भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, क्योंकि आप किसानों की सफलता की कहानी को सफल किसान मंच देता है। इसीलिए हम देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं को चुनकर लाते हैं जिन्होंने कृषि, पशुपालन या फिर कृषि स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ नया किया है, अपनी पहचान स्थापित की है। जरा सोचिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है? वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो वो क्या करता है? वो उस क्षेत्र की पढ़ाई करता है। लेकिन अगर किसी को किसान बनना है तो वो क्या करे? इसके बारे में कई बार हमें जवाब नहीं मिल पाता है। तो इसी का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के सफल किसान में, और इसमें हमारी मदद करेंगे सहारनपुर के सफल किसान संजय सिंह चौहान, जो कि किसान बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र की पढ़ाई की। जी हाँ, बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद खेती के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में वो सफल हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और दिखाते हैं इनकी सफलता की कहानी। चलते हैं सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग खेतीबाड़ी में समृद्ध है। उपजाऊ मिट्टी और मेहनत इस क्षेत्र की पहचान है। वर्षों से यहाँ के किसान परंपरागत फसल के रूप में गन्ना, गेहूं और कुछ अन्य फसल पैदा करते रहे, लेकिन बदलते समय के साथ किसानों ने अब खेती में विविधता और नवाचार को अपनाना शुरू कर दिया है। गन्ने के साथ साथ यहाँ के खेतों में आज आलू, सरसों, गेहूं जैसी फसलें भी लहलहाती दिखाई देती हैं। सहारनपुर और इसके आसपास के इलाके तो अब फलों, खासतौर पर आम और लीची की बागवानी के लिए भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी दोनों ही नकदी फसलों के लिए बेहद अनुकूल हैं। इसी वजह से किसान अब पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई दिशा दे रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं सहारनपुर के संजय सिंह चौहान, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर नवाचार करने की हिम्मत हो तो खेती भी लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। मेरा बचपन से ही खेती के लिए एक शौक रहा हुआ है और कुछ तो मतलब पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई खेती के लिए ही की है। मैंने एमएससी एजी की है एग्रोनॉमी से, और साथ साथ खेती भी करता रहा हूँ। ये मैंने एमएससी एजी 1996 में की थी। तो उसके बाद परंपरागत खेती करते थे, तो परिवार में जैसे कि बीमारी वगैरह होते रहती थी, कभी दर्द कभी कुछ, तो उससे निपटारे के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम ऑर्गेनिक खेती शुरू करें। तो 2015 में हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के रहने वाले संजय जी पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। उनके पास कुल 40 एकड़ भूमि है, जिस पर वे पारंपरिक फसलें गन्ना, धान, गेहूं और सरसों की खेती करते हैं। इन फसलों से उन्हें स्थिर आय तो हो ही रही थी, लेकिन बदलते मौसम और बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती में विविधता लाने का निर्णय लिया। इसी सोच के साथ संजय जी ने अपनी 20 एकड़ जमीन पर आम का बाग लगाया। आम की ये बागवानी अब उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का एक स्थायी स्रोत बन चुकी है। गन्ना और धान जैसी मौसमी फसलों के साथ साथ अब आम की बिक्री से हर साल अतिरिक्त आमदनी बनी रहती है। ये पूरे परिवार की करीब 40 एकड़ ज़मीन है जिस पर हम खेती करते हैं। इसमें करीब 15 एकड़ गन्ना है और 20 एकड़ के करीब इसमें आम का बाग लगाया हुआ है, जिसमें आम की 5 वैरायटी हैं। ये दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका। और आगे मैंने 3 वैरायटी और लगाई हैं, अरुणिमा का, अंबिका और सेंसेसर, जिसके पौधे भी छोटे हैं जो 2 साल बाद फल देना शुरू कर देंगे। और ये धान है, करीब 3 एकड़ 4 एकड़ धान लगाते हैं हम हर साल। बाग के साथ भी मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। बाग में हम सब्जियां भी लगाते हैं, करीब 3 एकड़ 4 एकड़ सब्जी हर साल लगाते हैं। खेती करना संजय जी के लिए कभी आसान नहीं रहा। वे बताते हैं कि उनका गांव जिले का सबसे आखिरी गांव है,
जहां विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही। बिजली यहां वर्ष 2006 में पहुंची, जबकि पानी की समस्या से राहत उन्हें पूरे 10 साल बाद 2016 में मिल सकी। इन मुश्किल हालातों में खेती करना एक बड़ी चुनौती थी। बरसात पर निर्भर खेती में कई बार फसलें सूख जाती तो कभी सिंचाई के पानी के अभाव में मेहनत बेकार चली जाती। लेकिन संजय जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ट्यूबवेल की मदद से धीरे धीरे खेतों तक पानी पहुंचाया। जब बिजली आई तो उन्होंने पंप लगाकर सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था शुरू की। हमारा जो गांव है ये ज़िले का सबसे आखिरी का गांव है और यहाँ संसाधनों की भी कमी थी। यहाँ जो विद्युतीकरण हुआ वो 2006 में हुआ और जहाँ पीने के पानी की समस्या थी वो 2016 में हल हुई, जो हमने अपना प्राइवेट ट्यूबवेल लगा के गाँव में पानी की शुरू किया था। और जो सड़क है वो भी 2002 के बाद यहाँ समस्या हल हुई। तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था। तो जैसे कि हमने खेती करना शुरू किया और ऑर्गेनिक खेती शुरू करने गया, जो हमारे रिलेटिव आते थे, जो हमसे सब्जी या कुछ हमने उन्हें खाना खिलाया तो वो कहते थे कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो तुम इसे यानी पैदा करना शुरू करो। तो हमने जैसे गुड़ शक्कर बनाया, जो भी हम उन्हें खिलाते थे तो हमने धीरे धीरे उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। संजय जी का मानना है कि अगर किसान ठान ले तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उन्हें बदला जा सकता है। यही सोच लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा निर्णय लिया। खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए उन्होंने पहले MSc AG यानी मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, ताकि आधुनिक खेती की तकनीकें सीखकर उन्हें अपने खेतों में प्रयोग कर सकें। संजय जी बताते हैं कि शिक्षा ने उनकी सोच और दृष्टिकोण दोनों को बदल दिया। उन्होंने मिट्टी की जांच से लेकर फसल चक्र, जैविक खाद और सूक्ष्म सिंचाई तक हर नई तकनीक को अपनाया। परिणाम स्वरूप उनकी जमीन की उत्पादकता बढ़ी और आय में भी लगातार वृद्धि हुई है। तो देखा आपने कि सहारनपुर के संजय सिंह चौहान ने खेती की पढ़ाई करने के बाद नौकरी न तलाशते हुए किसान बनना ही पसंद किया और आज वो अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसानों का मार्गदर्शन करने में कैसे कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के सफल किसान संजय सिंह चौहान जी की, जिन्होंने BSc की पढ़ाई की और उसके बाद खेती में नई नई तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाया। लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। उनका सही मार्गदर्शन किया कृषि विज्ञान केंद्र ने। आइए जानते हैं कैसे। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसानों के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं। इनके वैज्ञानिक न सिर्फ खेतों में जाकर प्रयोग करते हैं, बल्कि किसानों को नई तकनीक और आधुनिक विधियों से भी परिचित कराते हैं। इन केंद्रों की मदद से किसान अब पारंपरिक तरीकों के अलावा आधुनिक बीज, उर्वरक और कीट प्रबंधन के नवाचार अपना रहे हैं। इससे उनकी पैदावार बढ़ रही है और लागत कम हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे
कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं है, ये किसानों को बाजार की जानकारी, फसल का सही मूल्य और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कृषि जो शब्द है, एक खेती और पशुपालन बिना दोनों के सामंजस्य से पूरी नहीं होती है। आजकल जैसा कि चल रहा है कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत सारे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़े, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर, साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत प्राकृतिक खेती एक विधा है, जिसके लिए प्रचार प्रसार एवं यहाँ बहुत सारे जो क्लस्टर बना करके किसानों को जो है ये इस पर हम लोग प्रचार प्रसार करें, जोर दे रहे हैं कि कम से कम अपने खाने भर कर प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती का जो मेन उद्देश्य ये है कि हमें केमिकल फ्री उत्पाद पैदा करना है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर, पशु के स्वास्थ्य पर और मृदा स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े, और साथ साथ जो पर्यावरण में दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। अब इसके जो स्तंभ है, पहला देसी बीज। हमारे किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो उनको देसी बीज का मतलब है कि जो लोकली उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर जो बीज उपलब्ध है उस पर हमें उसकी बुआई करनी है। दूसरी चीज़ है देसी गाय। देसी गाय का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ की देसी गाय हैं, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, देवनी हो, हरियाणा हो, थार पारकर हो, मतलब जिसके कुबड़ है वो देसी गाय का हमें प्रयोग करना है। देसी गाय इसलिए प्रयोग करना है कि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र से ही हम उसके उत्पाद बनाएंगे, जिससे कि मृदा स्वास्थ्य की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कीड़े बीमारियों के दूर करने के लिए भी जो उत्पाद बनाएंगे इसी का है। फिर साथ साथ थोड़ी सी हमें बड़े पेड़ की मिट्टी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है हमें कीड़े और बीमारियों के लिए, जैसे कि बताया गया, बहुत सारे उत्पाद, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पानी अर्क है, इस सब का उपयोग करके हमें प्राकृतिक खेती करना है। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके किसानों और विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। ये केंद्र केवल सलाह देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, भूमि और मृदा परीक्षण और फसल नई किस्मों व उन्नत बीजों की जानकारी भी देता है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कुशवाहा हैं, रविंद्र तोमर हैं और मनोज सिंह हैं, जो पशुपालन के वैज्ञानिक हैं, इनका हमें हमेशा ही सहयोग मिलता रहा है। इन्होंने समय समय पर हमें ट्रेनिंग देते रहे हैं, और जैसे ही हमें किसी समस्या हो तो हम उनसे फ़ोन करके सीधे भी बात कर लें तो हमारी समस्या का तुरंत समाधान करें। और हमारा जो कैरियर शुरू हुआ है उद्यान विभाग से शुरू हुआ था। वहाँ हमें बिक्री का एक प्लेटफार्म भी दिया था DHO साहब ने। उस टाइम तो DHO साहब दूसरे थे, अभी गमपाल जी हैं, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा। वे हमेशा ही हमें जो भी योजनाएं हैं, उन्होंने हमारे खेत में गन्ने में ड्रिप लगवाई, जिससे कि पानी की बचत हो और उससे गन्ने की पैदावार अच्छी हो। ये हमें सभी सरकारी विभाग का, और जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका भी, और जो DD साहब हैं उनका भी हमें सहयोग मिलता रहता है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को देखकर संजय जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये ठान लिया था कि वह पूर्णतः प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। शुरुआत उन्होंने गन्ने की खेती से की। अपने खेतों में उन्होंने गन्ने की कई किस्मों को लगाया और फिर उनकी प्रोसेसिंग कर गुड़ और शक्कर तैयार करना शुरू किया। गन्ने की हम 3 वैरायटी उगाते हैं। इसमें एक तो गन्ना है वैरायटी 88 है, जो जनरल वैरायटी है, जो मील की तरफ से रिजेक्ट है। इस वैरायटी का सिलेक्शन हमने इस वजह से किया है, ये रिजेक्ट मील ही करता है, लेकिन ये खेत में पैदा होने के लिए अच्छी वैरायटी है, जिसमें कीड़ा और बीमारी नहीं लगता। और हमारा जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। उस पर हरे रंग का गोला होता है, इस वजह से इसे पशु और हमारा पशुओं का भी कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए चारा भी इससे हमें पर्याप्त मिलता रहे। दूसरी वैरायटी है हमारे पास रसगुल्ला। ये रसगुल्ला वैरायटी भी बहुत अच्छी है। इसका गुड़ या शक्कर है जो उसकी
क्वालिटी है, जो उसमें कलर है वो अच्छा आता है। हम अपने गन्ने की जो उससे गुड़ और शक्कर बनाते हैं प्रोसेसिंग करके। और तीसरी वैरायटी है हमारे पास 85। यदि गन्ने में क्वालिटी चिपचिपा होता है, अगर उस चिपचिपेपन को दूर करना है तो उन्हें 85 गन्ना मिक्स कर दें और इनका महीने वाइज, जैसे कि हम अगर नवंबर में पिड़ाई करनी है अक्टूबर में, तो 85 गन्ने की शक्कर अच्छी बनेगी। अगर हमें दिसंबर जनवरी में पिड़ाई करनी है तो रसगुल्ले की शक्कर अच्छी बनेगी। और उसके बाद यदि मार्च अप्रैल में, तो ये 88 जो गन्ना है उसकी शक्कर अच्छी बनेगी। और इनका एक कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास, तो उसे मिलाकर हम अपना प्रोसेसिंग का काम है गुड़ शक्कर का, ये 3 वैरायटी हम यूज करते हैं। संजय जी ने इसका खुद ही प्रचार भी करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा कि प्राकृतिक खेती से खेती करना न केवल सुरक्षित है बल्कि लाभकारी भी है। आज कई अन्य किसान भी प्रकृति के साथ कदम मिलाकर खेती करने को तत्पर हैं और प्राकृतिक खेती की ओर चल पड़े हैं। संजय जी ने अपने खेतों में आम की कई किस्में लगाई हैं, जिसमें दशहरी, चौसा, आम्रपाली और लंगड़ा शामिल हैं। सिर्फ आम ही नहीं, वे अपने खेतों में मौसमी सब्जियों की भी खेती करते हैं। इसमें ब्रोकली, मेथी, पालक, आलू, कद्दू जैसी फसलें शामिल हैं। इस तरह संजय जी की खेती विविध और सतत है, जो उन्हें साल भर आय का स्थायी स्रोत प्रदान करती है और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए स्वस्थ और ताजा फल सब्जियां भी उपलब्ध होती हैं। जो भी सब्जी एक परिवार के लिए जिसकी ज़रूरत है और जो हमारे एरिया में आसानी से उग जाए, वो हम सभी सब्जियां उगाते हैं। जैसे हमने अभी 20 किस्म के तो टमाटर उगाए हैं, और मूली, गाजर, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, धनिया, मेथी, पालक, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, जो भी सब्जी एक परिवार के लिए हैं और सीजनल, वो सभी सब्जियां उगाते हैं। और जैसे जायद में कुकर बीट्स की जो सब्जी हैं, जैसे खीरा, कद्दू, करेला, लौकी, टिंडा और तोरी, सभी सब्जियां जितनी एक रिक्वायरमेंट एक परिवार की रहती है, वो हम सभी सब्जी उगाते हैं इनकी। संजय जी की मेहनत और लगन का परिणाम आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनके प्रयासों से वहां के किसान न केवल प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, बल्कि उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे संजय सिंह चौहान ने खेती किसानी में नए आयामों को छुआ है, और इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर अपने प्रोडक्ट्स तैयार किए और बाजार तक पहुंचाया। कैसे, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं संजय सिंह चौहान की, जो कि मुख्य रूप से सहारनपुर से संबंध रखते हैं। संजय सिंह चौहान के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, और वो सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भी बनाए और उसकी मार्केटिंग भी की। ज़्यादातर किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि वो अपनी उपज तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उचित दाम पर उसे बाजार में बेच नहीं पाते हैं। मार्केटिंग के गुर में वो कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं। लेकिन संजय सिंह ऐसे नहीं रहे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट किया और बाजार तक पहुंचाया, और इसीलिए बन गए वो सफल किसान। आइए देखते हैं कैसे। वर्तमान समय में अगर खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बेहतरीन होगी तो उसकी मार्केटिंग में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उच्च दामों पर बिकती है और किसान को बेहतर लाभ मिलता है। संजय जी हमेशा किसानों से यही कहते हैं कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। यही तरीका उन्हें बाजार में पहचान दिलाता है और किसान की आय बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार गुणवत्ता आधारित खेती न केवल लाभकारी और टिकाऊ है, बल्कि ये प्राकृतिक और सुरक्षित कृषि को बढ़ावा भी देती है। अब किसान जो है वो घाटे में इस वजह से चल रहा है, जितने के बुआई में और लागत जो उसकी
वो पैदा करने में लगता है, वो उसी की रेट से फसल बिकती है। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है, फसल की एक तो क्वालिटी सुधारे। जैसे मेरा आम है वो 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिकता है मार्केट से करीब 8 गुनी 7 गुनी कीमत पे, और जो हमारा गुड़ शक्कर है वो 150 रुपये किलो बिकता है मार्केट से 3 गुनी कीमत पे। लेकिन वो अच्छी क्वालिटी है, उसकी घर से ही डिमांड रहती है, इसलिए मुझे बचत भी शुरू हुई। करीब 25-30% मुनाफा होना शुरू हुआ। पहले तो जो कमाते थे वही खेती में ही लग जाता था। मेरा सभी किसानों से संदेश है, इसकी पैदा करने के साथ साथ बेचने का भी तरीका ढूंढें। सफलता वहीं मिलती है जहां परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। संजय जी का पूरा परिवार खेती को व्यवसाय की तरह अपनाता है। संजय जी बताते हैं, मेरी पत्नी सबसे बड़ी सहयोगी रही है और बेटी का भी समर्थन हमेशा मिलता है। मेरा सभी किसानों से ये कहना है, एक तो किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे किसान बनाया है। मेरी बेटी सुभावरी चौहान जो मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खेती कर रही है, वो बहुत ही मेरे साथ प्रेरणादायक काम कर रही है। वो बेटी की वजह से आज मेरी पहचान है। और मेरी पत्नी ममता चौहान, जिसका मुझे हर पल मुझे सहयोग मिला, और घर में सभी काम जो आने वाले उनके लिए खाना बनाना और पैकिंग करना, बाकी घर का सब मैनेजमेंट वही संभालती है। मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं किसान हूँ। नहीं तो किसान को लोग अपना किसान होना एक बुरी बात मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सरकार भी अब किसानों की तरफ बहुत ध्यान कर रही है। किसान के लिए बहुत योजनाएं हैं, जिस किसी को भी लेनी हो योजना वो सरकारी दफ्तरों से संपर्क करें। मेरा तो यही किसानों के लिए संदेश है। मैं ऑर्गेनिक किसान है, हमारी पूरी फैमिली। मेरे हस्बैंड MSc एग्रीकल्चर हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो मतलब गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, और घर में थोड़ा सबको ही लगा कि ऐसे बैकवर्ड में, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव हरिद्वार है, और पर मेरे हस्बैंड को देखकर हमने शादी का फ़ैसला ले लिया था, क्योंकि बहुत अच्छे नेचर के हैं, और इन्होंने भी MSc एग्रीकल्चर से करने के बाद खेती करने का ही फ़ैसला किया। और नौकरी में तो हम गए ही नहीं दोनों। मैंने भी MA संस्कृत से किया था, और गांव को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, और आगे हमारी बेटी भी खेती कर रही है। बच्चे हमारे संस्कारी हैं बहुत, गांव में रहने के बाद भी पढ़ाई की उन्होंने, और अब अपना फ्यूचर बना रहे हैं। संजय जी का संदेश किसानों के लिए बिल्कुल साफ है। कृषि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी, गुणवत्ता और पारिवारिक सहयोग के साथ एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आज के समय में लोग उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसान अगर अपनी फसलों की क्वालिटी और प्राकृतिक तरीकों पर ध्यान दें तो उन्हें न केवल बेहतर उत्पादन मिलेगा, बल्कि बाजार में उचित और ऊंचे दाम भी प्राप्त होंगे। संजय जी की यही सोच आधुनिक भारतीय किसान के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे संजय सिंह चौहान ने अपने लिए नई राह तैयार की। अपने गांव, अपने क्षेत्र में वो बने रहे और वहां पर अपने लिए रोजगार का नया जरिया भी बनाया। पारंपरिक तौर पर खेती करने के अलावा उन्होंने मार्केटिंग को भी देखा, और मार्केटिंग के क्षेत्र में कैसे कृषि प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी कार्य किया। अच्छी बात यह है कि उनको देखकर युवा किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप अपने आसपास भी किसी किसान की सफलता की कहानी को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे मंच तक पहुंचे, तो इसकी जानकारी आप हमें अवश्य दें, हमें ईमेल करें, पत्र लिखें। हम उस किसान की कहानी भी सफल किसान पे जरूर दिखाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान में सफलता की कुछ नई गाथाओं के साथ आप किसान भाई बहनों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।